and this is from exercise 5.3, left questions 15 to 20. And first question for today, question number 15 कहता है कि a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain dates. एक सर्टेन डेट्स तक में जो है अगर कोई कंपनी जिसको काम मिला है अगर वह कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उनको ए पेनल्टी लेना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है। और ये पेनल्टी है अगर एक दिन डिले करता है तो 200 रुपीज़, एंड अगर सेकेंड डे 2 दिन डिले कर देता है तो उनको 250। और इसी तरह से क्रमवार अगर तीसरे दिन भी मतलब 3 दिन का डिले उनको हो जाता है, पार्टिकुलर डेट से 3 दिन आगे अगर आ जाता है तो 300 का लगता है पेनल्टी। ये पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग, हर एक दिन बाद आपको दिख रहा है कि 50 जो है ज़्यादा लग रहा है अपने प्रीसीडिंग से। देखिए यहाँ जैसे ये 200 से 50 ज़्यादा 250, फिर 50 ज़्यादा 300, तो इस तरह से प्रीसीडिंग से सक्सीडिंग जो है वो 50 ज़्यादा है। अगर कोई जो वर्क करने वाला कंट्रैक्टर है कहता है कि अगर हैज़ टू पे पेनल्टी देना पड़ता है 30 डेज डिले के बाद, तो क्या होगा उसका, ये फाइंड आउट करना है। तो जस्ट यू सी कि एपी फॉर्म करता है। ओके, मतलब क्या है कि ये जो आपका पेनल्टी है, ओके, पेनल्टी फॉर ओके गिवन सक्सेसिवली फॉर फर्स्ट डे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर क्या है 250 एंड 200 से स्टार्ट है, 250, 300 अप टू, और ये अप टू 30 डेज आपको बता रहा है। 30 डेज इस तरह से आपको बताना है कि टोटल अगर 30 डेज किया तो कितना। तो ये फॉर्म करता है एपी को, दिस फॉर्म एन एपी। अब यहाँ पर ए क्या है, ए हेयर 200 है, डी है 250 में से 200 यानी 50 और एन है 30। टोटल जो है आपको वो जो पेनल्टी बताना है डिलेड के लिए, टोटल पेनल्टी पेड फॉर 30 डेज डिले, 30 डेज डिले, ये हो जाएगा एस एन फार्मूला से यूज किया जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखिए एस 30/2, 2 और a का वैल्यू 200 प्लस ये हो गया 30 माइनस 1 और इनटू में d है 50। इनका जो भी कैलकुलेशन आएगा दैट विल बी द आंसर। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ये 50, ये 400, 29 और 50 हो जाएगा 1450, 15 इंटू 18 1850, ये आ जाएगा रुपीज़ 27,750। जस्ट ऑन आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल के 7 स्टूडेंट्स को 7 प्राइजेज देने हैं और इनके टोटल अमाउंट एसएन है 700। ओके, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को प्राइज दिया जाता है। हर प्राइज जो है वह अगले प्राइज में 20 कम लेता है। दैट मीन्स द प्राइजेज लेट वैल्यू ऑफ प्राइजेज बी 20 लेस है हर अगला प्राइज अपने से, तो a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100, 1 2 3 4 5 6 एंड लेटर 120, a माइनस 120। ये सारे प्राइजेस के वैल्यूज हैं। अब इन प्राइजेस के वैल्यूज को देखिए तो ध्यान से, तो यहाँ पर जो है a
को हमने a लिया और d माइनस में 20, क्योंकि a माइनस 20 माइनस a तो माइनस 20, a कैंसिल हो गया और n जो है वह 7 है और टोटल Sn देख ही रहे हैं इतना है, तो Sn में इनका वैल्यू पुट करेंगे, Sn n/2 और a प्लस an भी आप लिख सकते हो S7 यानी 7/2, ओके। एंड ये a तो a ही है और प्लस देखिए ये हो गया a माइनस 20 120, तो ये 7 कितना है 700 और इंटू 2/7 इम्प्लाइज दैट का यूज करना है, ये 100 और यहाँ आएगा a प्लस a 2a माइनस 120, ओके। ये 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, ओके। 320 इक्वल टू 2a, तो इस तरह से a आएगा 320/2 यानी 160, यानी फर्स्ट प्राइस का वैल्यू जो है 120 हो गया, a इज इक्वल टू 160, दैट मीन्स द प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, सो द वैल्यू ऑफ 7 प्राइजेज आर क्या हो जाएगा, 160 से स्टार्ट कीजिए, 140 120 फिर 100 फिर 80 फिर 60 फिर 40 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इन रुपीज ये सारे प्राइस जो हैं वह रुपीज में है। तो इस तरह से हमारा जो है 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। In a school, students thought planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of the trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. कहता है कि कोई स्कूल का स्टूडेंट्स जो है वह ट्री को प्लांट करने का प्रोग्राम बनाता है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, और वह डिसाइड करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास वाइज जो है ट्री प्लांट करेंगे, और 1 क्लास के स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ग्रेसिया में दिया है ए सेक्शन ऑफ क्लास 1, एक सेक्शन क्लास 1 का विल प्लांट 1 ट्री और ए सेक्शन ऑफ 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, मैंने जैसा नंबर ऑफ क्लास है उतना ट्री प्लांट करेगा और ऐसा करेगा 12 क्लास तक का। देयर आर 3 सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए जो पैटर्न बन रहा है, नंबर ऑफ ओके नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, ओके, फ्रॉम क्लास 1 to 12, okay, 12 along with the 3 sections of each class, along with the 3 sections of each class, 3 sections of each class are as follows। देखिए स्टैंडर्ड 1 है, क्लास 1 है, देखिए क्लास एंड ट्रीज, देखिए ट्रीज क्लास 1 है और 3 सेक्शन है तो 3, 2 है 3 सेक्शन है तो 6, 3 है 3 सेक्शन है तो 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30, 11 3 जा 33 एंड 12 3 जा 36, ये सारे प्लांट्स हैं। अब इनको आप प्लस 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 करके जो है अगर प्लस प्राप्त करते हैं तो दैट विल बी टेक मोर टाइम, इसीलिए हम इसको एपी, दिस फॉर्म एन एपी, देखिए 3 6 9, तो ये एपी फॉर्म करते हैं, दीज फॉर्म एन एपी, ओके, व्हिच, तो नंबर ऑफ ट्रीज, okay, number of trees planted form an AP, trees planted, okay,
ए क्या है यहाँ, A3 हो गया। डी क्या है यहाँ, 6 - 3 यानी 3। एन क्या है, एन है 12। आप देख रहे हो नंबर 12 है इस संख्या में। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 क्लास है। और अब आपको निकालना है कि टोटल ट्रीज प्लांटेड, टोटल ट्रीज प्लांटेड, ठीक है, प्लांटेड। तो ये SN = N/2, सीधे A + AN, क्योंकि जब AN मालूम ही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, S और 12, दैट मीन्स 12/2 A। इसका A का वैल्यू यहाँ ही दिया है 3 और AN कितना है 36, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 6 × 39। इस तरह से आपको 234 ट्रीज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लेटर ऑन क्वेश्चन क्या है। लेटर ऑन है क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है स्पाइरल। स्पाइरल होता है, देख रहे हैं आप सामने फिगर बना हुआ स्पाइरल का, मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। सेमी सर्कल्स के द्वारा, देखिए ये फर्स्ट सेमी सर्किल L1 लेंथ के द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, L2 सेकेंड, L2 क्या है लेंथ है, L3 थर्ड लेंथ है और L4 फोर्थ लेंथ है, और इस तरह सक्सेसिवली लेंथ है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम A and B सेंटर, A and B, ओके, विथ सेंटर A ऑफ रेडी 0.5, 1, 1.5। इनके रेडियस भी देखिए आप क्या है, इनके रेडियस भी AP फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, इसमें इसको माइनस करोगे 0.5 आएगा, इसमें इसको माइनस करोगे 0.5, सक्सेसिवली ये जा रहा है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दी सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ओके, तो हेयर आप देखिए क्या है कि लेट ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेट L1 L2 बी द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल्स, L1 L2 L3, ओके, सक्सेसिवली lengths of semicircles in spirals with ready क्या है, R1 R2 R3 ... respectively। अब देखिए L1 क्या है, पाई R1 मालूम ही है, R1 देखिए 0.5 पाई 0.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 पाई cm। ओके, L1 दिस L1, और इसको आप A मान लो। L2 क्या हो जाएगा, पाई R2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पाई 1.0 cm यानी 1.0 पाई cm। ओके, इसको मान लीजिए A2। ओके, L3 पाई R3, ये हो जाएगा पाई 1.5 cm यानी 1.5 पाई cm, ये A3। देखिए हेयर A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। ओके, तो A हो गया, A = A1 = 0.5 पाई। ओके, एंड D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा A2 - A1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1.0 पाई माइनस क्या हो जाएगा 0.5 पाई। देख लीजिए ये, तो ये आ जाएगा, ये भी 0.5 पाई। अब कितने हैं, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का मतलब n का वैल्यू क्या है 13। तो अभी टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स इन द स्पाइरल, ओके, टोटल लेंथ of semicircles in the spiral, ये हो जाएगा S13 यानी 13/2, 2A + 13 - 1D। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 13/2, 2A का वैल्यू है 0.5 पाई, ओके, और प्लस 12 × D का वैल्यू भी है 0.5 पाई, ये सारा सेंटीमीटर में है 13/2। और ये देखिए ये दोनों मिला के 1 पाई और ये दोनों मिला के 6 पाई यानी 7 पाई, यानी 13/2
इंटू 7 इंटू 22/7, ये 211। ओके, तो कितना हो गया? 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 143 सेंटीमीटर। तो ये आपका देख लिया कि स्पाइरल्स के टोटल लेंथ जो है वह कितने हैं? 143। हाउ कैन यू फाइंड? सो बाय यूजिंग द फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। दिया है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आप देख रहे हैं कि ये 200 जो logs है, इसको इस तरह से, ये जो रो है इसके ऊपर, ये दूसरा रो है इसके ऊपर, ये तीसरा रो है इसके ऊपर, कंसेक्यूटिवली यानी सक्सेसिवली जो है वह लॉग्स को डाला गया है। बताता है कि 20 लॉग्स जो है बॉटम में है, ये बॉटम 20 लॉग्स है, 19 नेक्स्ट रो में है, 18 देन नेक्स्ट रो में है। इस तरह से 1 जो है डिक्रीज करते गया। बताता है कि ये 200 लॉग्स को जब जो है अरेंज कर देगा, कंप्लीटली अरेंज करेगा, कितने रोज बनेंगे, कितने रोज में इनको अरेंज किया जाएगा। और सबसे जो कहता है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे लास्ट रो होगा उसमें कितने जो है लॉग्स बनेंगे। तो जस्ट इसको हम एपी के फॉर्म में, क्योंकि ये एपी फॉर्म बना रहा है, एपी स्टेटस बना रहा है, तो आप जान लीजिए कि द logs arranged in the following manner, in the following manner with क्या है? bottom row next row are next rows are as follow। ओके, ये क्या है? 20 19 18। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ लॉग्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स टू बी अरेंज्ड इक्वल टू 200, दैट इज एस। ओके, एस का वैल्यू है। अब वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए हो गया, ए इक्वल टू 20 एंड डी इक्वल टू 19 माइनस 20 इक्वल टू -1, बिकॉज दिज आर इन एपी। ओके, ये आप लिख दे, दिज आर इन एपी। ये जो नंबर्स हैं ये एपी में हैं, जिनके फर्स्ट टर्म है A20, डी इतना और S जहाँ तक है 200। जैसा कि फॉर्मूला आप जानते, S इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ 200 ये इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू n का ही वैल्यू निकालना है, 2 इंटू 20 प्लस n-1 और d का वैल्यू -1 है। ये 400 इक्वल टू n 40 प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस n और +1। अब यहाँ से देखिए क्या है, 400 ये 41 n माइनस n²। साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा n² माइनस 41 n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो a आप 1 लिखिए, b -41 और c लिखिए कितने हो जाएगा 400। अब देखिए d फाइंड आउट कर लीजिए, तो b² -4ac -41 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, ये आएगा 1681 माइनस 1600 जो 81 आएगा। अब यहाँ से n का फॉर्मूला जानते ही हैं,
माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर डी बाय, यानी माइनस 41 प्लस माइनस रूट 81 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। सॉल्व करते हैं। -41 एन का 2 वैल्यू आएगा। ओके, एन इक्वल टू आएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 41 और प्लस 9/2 एंड दूसरा आएगा एन का वैल्यू 41 माइनस 9/2, दैट इज एन आएगा 25, ये 50/2 25 एंड एन का वैल्यू आएगा 32/2 16। ओके, हमारे पास में एन का 2 वैल्यू आ गया। अब देखते हैं कि कौन सही है और कौन रिजेक्टेड है। तो A16 ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, A16 A प्लस 15D, तो A मीन्स 20 और माइनस 15D, 15 इंटू 1 -1, तो ये 5। ओके, सो A16 यानी लास्ट रो में 16, रो नंबर हो गया 16, तो लास्ट रो में 5 जो है वह लॉग्स आएगा, और A25 रहने से ये आएगा A प्लस 24D, मतलब 20 माइनस 24 दैट इज -4। इसको रिजेक्ट किया जाए। ओके, तो हमारे पास क्या है, लास्ट रो नंबर। ओके, लास्ट रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज आ गया कितना, ये देखिए 16, यानी 16th रोज में कितने जो है लॉग्स आ गए। देखिए हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, एंड देयर आर देखिए 5 रोज, 5 लॉग्स इन टॉप रो, यानी 16th रो जो हुआ वह टॉप रो हुआ, मैंने टोटल नंबर ऑफ जो रोज हुआ वह 16, और लास्ट जो रो यानी 16th रो में लॉग्स का नंबर हो गया कितना हो गया, ये 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर कहता है पोटैटो रेस है, बकेट रखा हुआ है, प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर पॉइंट एंड विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट पोटैटो देख रहे हो आप 5 मीटर की दूरी पर है, एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट, और उसके बाद वाला 5 के 3 मीटर बाद, फिर उसके अगले 3 मीटर बाद, फिर उसके अगले 3 मीटर बाद, देयर आर 10 पोटैटोज है। इस तरह से 10 पोटैटोज ओके, ये रखा है इन द लाइन। कंपटीटर स्टार्ट करता है, जो रेस लड़ने वाला है, रेस को फाइट करने वाला है, स्टार्ट करता है फ्रॉम द बकेट, यहीं से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट यहाँ से करना है उसको, पिक्स उठाता है और नियरेस्ट पोटैटो को फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ से ये डाल देता है, स्टार्ट। ओके, स्टार्ट हेयर एंड देन यस, बट along with the straight line, ऐसा सारा काम करता है स्ट्रेट लाइन के along, ऐसा नहीं कि ओके, द बकेट पिक्स अप नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक, फिर लौटता है एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, runs back to the next potato, and in this way continuous same way until all the potatoes are in the bucket, तब तक कि जब तक कि टोटल 10 का 10 potatoes उसमें डाल नहीं देता है। what is the total distance okay competitor has to run। okay, so we have to start कि distance, total distance यहाँ फाइंड आउट करना है। distance covered, कौन कवर करता है, covered in potato race,
to pick all 10 potatoes, all 10 potatoes to put in the bucket, to put in the bucket. देखिए ये सीरीज बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैसे, तो पहले पोटैटो के लिए जो है ये 5 goes and 5 return, that means 2 into 5, again 2, here 5 plus 3 8 goes and 8 return, in this way 2, 5 plus 3 plus 3, okay, और ये up to 10 times, up to 10 potatoes कह दीजिए, up to 10 potatoes, ओके। तो ये डिस्टेंस देखिए क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ 8 2 जा 16 आ रहा है, यहाँ 5 3 8 3 11 2 जा 22 आ रहा है, अप टू 10 टर्म हो गया, अप टू 10 टर्म्स। अब जरा इसको देखिए, ये तो सीरीज है, एक अरिथमेटिक सीरीज है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नहीं बल्कि अरिथमेटिक सीरीज है। तो इसमें a क्या है 10, d क्या है 16 माइनस 10, यानी हर एक में डिफरेंस आ रहा है कंजुगेटिव का 6, और n 10 पोटैटोज है। तो इस तरह से हमारा ऐसा निकलेगा, एस एन क्या होता है n/2, ओके, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एस 10 टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स 10/2, 2 और पहला डिस्टेंस है 10 प्लस 10-1, और डी कितना है, डी है 6, ये 5 और ये 20 प्लस 54, ये सभी मीटर में आएगा, 5 इंटू 74 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, इसका मतलब जो पोटैटो रेस है उसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, हेंस टोटल distance covered in potato race 370 meter।